चलिए वेलकम, शुरू करते हैं करंट अफेयर। आप देख ही चुके हैं। चलिए, राष्ट्रीय हाल ही में भारत में पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड में। क्वेश्चन सेकंड, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हाल में किस कार्यक्रम को लॉन्च किया? हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। नेक्स्ट, तीरथ सिंह रावत की जगह किसे 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना गया? पुष्कर सिंह धामी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किस राज्य को शीर्ष सम्मान मिला? यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किसको मिला? उत्तर प्रदेश नंबर 1 शीर्ष पे रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरवी रविंद्र द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया? एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। नेक्स्ट, हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन नक्शा गुम्मद को विकसित किया गया? इंद्रजाल। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई कौन सी योजना ने 1 जुलाई 2021 को सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे कर लिए? तो डिजिटल इंडिया अभियान। कल्पना चावला सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की वह महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्हें रिचर्ड ब्रेंसन की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान वर्जिन ऑर्बिट में बैठकर 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया? तो सिरसा बांदला। नरेंद्र मोदी ने कहां पर 29 जून 2021 को वर्चुअल माध्यम से जापानी शैली के जैन गार्डन और काइजन अकेडमी का उद्घाटन किया? अहमदाबाद। डीआरडीओ द्वारा दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का जून 2021 को चांदीपुर के अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया? अग्नि प्राइम। जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य गोवा बन गया। तो जून 2021 में एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब। किस राज्य ने यूके को जीआई प्रमाणित जर्दालू आम की पहली वाणिज्यिक खेप जून 2021 में निर्यात किया? बिहार ने किया। भारतीय दवा कंपनी जायडस कैडिला द्वारा निर्मित दुनिया की वह पहली डीएनए वैक्सीन जिसके आपातकालीन मंजूरी के लिए सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर डीजीसीआई में आवेदन किया गया? तो जायकोव डी। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में संस्कृत शास्त्रों और वेदों को ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन किया? तो राजस्थान सरकार। भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव स्थानपत्र मशीन जीवन वायु जून 2021 में किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? आईआईटी रोपड़। चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई 14वीं। वह राज्य जिसने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्ले और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को जून 2021 में 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद नामित किया? तमिलनाडु सरकार। आर्थिक सलाहकार परिषद के अन्य सदस्यों में इसकी डिटेल है। तो आर्थिक सलाहकार परिषद के अन्य सदस्यों में पूर्व आर्थिक सलाहकार भारत सरकार अरविंद सुब्रमण्यम, विकास अर्थशास्त्री जॉन द्रेज और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव एस नयन शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी विमान पहुंच जिसके वर्ष 2022 में कमीशन किया जाएगा? आईएनएस विक्रांत। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा जून 2021 में कहाँ पर रोपा गया? गुवाहाटी असम।
जून 2021 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर माविया सुदान। फेसबुक द्वारा जून 2021 में भारत में किसे अपना शिकायत अधिकार नामित किया? शिपूर्थी प्रिया। जून 2021 21 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का केंद्रीय विषय था स्वास्थ्य के लिए योगा, योगा फॉर वेलनेस। जून 2021 में जीआई टैग प्राप्त जलगांव केला पहली खेप किस शहर को निर्यात की गई? दुबई। विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के किस योजना के कार्यान्वयन के लिए हाल ही में 1860 करोड़ रुपए मंजूरी दिए? तो साल्ट कार्यक्रम है। साल्ट की फुल फॉर्म सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 23 जून 2021 को ग्रामीण और दूरदराज तो टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान शुरुआत की जहान है। बायोटेक्नोलॉजी लैब माई लैब ने जून 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? अक्षय कुमार। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया? गुजरात। जून 2020 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए किसके साथ भागीदारी का समझौता किया? फ्लिपकार्ट। हाल ही में तटरक्षक बल द्वारा किस राज्य में ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? उड़ीसा में। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी द्वारा जून 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा किसको दिया गया? ताज होटल को। कोविड-19 महामारी पर लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। जून 2021 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? नमस्ते योग। कौन सा मनाया गया? 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग था। योगा फॉर वेलनेस इसकी थीम थी इस बार। तो ड्रग कंट्रोल जर्नल ने 29 जून 2021 को अमेरिकी कंपनी की किस वैक्सीन को देश में चौथे कोरोना टीके के रूप में आपात प्रयोग की अनुमति दी? मॉडर्ना वैक्सीन। नेक्स्ट, इस वैक्सीन के आयात जो मॉडर्न वैक्सीन है आयात और देश भर में वितरण का अधिकार भारतीय कंपनी सिप्ला को मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर 18 जून 2021 से मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल शुरू हुआ। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ड्रोन से कहाँ पे डिलीवरी की जाएगी मेडिसिन की? बेंगलुरु में। इसका डिटेल हम देख लेते हैं थोड़ी सी। तो इसे बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट मेडिकल ड्रोन भी कहा जाता है। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम टेस्ट नाम की कंपनी बेंगलुरु में 80 किलोमीटर दूर गौरीबिदनपुर में 30 से 45 दिनों तक ये ड्रोन परीक्षण करेगी। नेक्स्ट देखते हैं। जागरूकता बढ़ाने टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में एक सड़क को कोविड सेफ घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश। 18 मई 2021 में से राज्य में डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली फ्रिम्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य असम। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु किस नाम से एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया? तो बाल स्वराज कोविड केयर लिंक। जून 2021 में भारत सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कानूनी संरक्षण वापस लिया गया। ट्विटर। CSIR
और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने हाल ही में प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नई तकनीक की खोज की? तो क्या था? स्वास्तिक। ये हड़प्पा सभ्यता में मिला में स्वास्तिक का जो मार्क होता है। जून 2021 में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की? केरला। केरल में ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेसी रेट है तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरला ने स्टार्ट किया। असम सरकार ने 2021 में राज्य के कोकराझार जिले में स्थित रिजर्व फॉरेस्ट राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया, रायमोना रिजर्व को। नेक्स्ट, अपने सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। देखते हैं इसको। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून 2021 को कहां पर एशिया के सबसे लंबे तथा दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया? इंदौर नेट्रेक्स स्पीड। जून 2021 के प्रथम सप्ताह में जारी द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री का स्थान शीर्ष में दिया गया? रिया चक्रवर्ती। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आशीष चंदोरकर को। जून 2021 के प्रथम सप्ताह में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची में किन 3 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया? IISc बेंगलुरु, IIT रोपड़, IIT इंदौर। 18 मई 2021 को प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो कर्नाटक शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। WWF इंडिया ने हाल ही में अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयास की सराहना करने के उद्देश्य से किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? अपोलो हॉस्पिटल के निदेशक उपासना कैमिनिनो को। जून 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष पर स्थान प्राप्त किया? केरल ने। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला देश का पहला राज्य बन गया? उड़ीसा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी। हाल ही में किस संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटी टैग विकसित किया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़। भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल EUNAV4 ने अपना पहला सैन्य अभ्यास 18 से 19 जून के बीच किस खाड़ी में किया? अदन की खाड़ी में किया। केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में हाल ही में शामिल होने वाला भारत का पहला मानक निकाय बना? RDSO अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। युवा लेखकों को सलाह देने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम युवा प्रधानमंत्री योजना। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी प्रदान की? केरला ने। हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? मध्य प्रदेश राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दुनिया का पहला सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जानवर चीता, जिसे 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, नवंबर 2021 तक देश के किस अभयारण्य पुनः बसाने की योजना शुरू की? कूनो राष्ट्रीय उद्यान
मध्य प्रदेश। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देख लेना इसको। जून 2021 में किस राज्य में स्थित रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी? राजस्थान। तो कौन सा है ये? रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। चलिए नेक्स्ट, भारत में जीआई टैग प्राप्त शाही लीची की पहली खेप बिहार से 24 मई 2021 को हवाई मार्ग से किस देश को निर्यात की गई? यूनाइटेड किंगडम। मई 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने अपनी एक निर्णय में किस राज्य में स्थित बन्नी घास के मैदानों में चरवाहों के अधिकारों को बरकरार रहने का आदेश दिया? गुजरात। तो बन्नी घास के मैदान कहाँ पे हैं? गुजरात में है। महिला और बाल संरक्षण मंत्रालय ने मई 2021 में दुनिया के किन 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, कतर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, सऊदी अरब। वन स्टॉप सेंटर राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत एक योजना है जो सार्वजनिक और निजी स्थानों दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक एकीकृत सहायता प्रदान करती है। जून 2021 में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के पहले दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर 8 कैप्टिव बेड पैग्मी होग को संरक्षित किया गया? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब जरूर इसको देख लेना एक बार अच्छे से। मई 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया गया? अंकुर योजना। अंकुर योजना किस राज्य की योजना है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, मई 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक में निर्माणाधीन किस बांध के निर्माण के मानदंडों के कथित उल्लंघन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया? तो मेकेदातु बांध। मई 2021 में किस राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री राज्य में गार्जियन मिनिस्टर नियुक्त किया? गार्जियन असम के हेमंत विश्व शर्मा ने। मई 2021 में भारत के किन दो भीषण तूफानों का सामना करना पड़ा? ताउक्ते अरब सागर में आया और वास बंगाल की खाड़ी में। हाल ही में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया? आश्रिता वी ओलिटी को। नेक्स्ट, हाल ही में दक्षिण महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में खोजे गए जीनस ऑर्गिरिया से संबंधित फूलों के पौधों की नई प्रजाति का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा गया? तो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। इस नई प्रजाति का नाम अग्रजा शरद चंद्र जी रखा गया है। हाल ही में किस शैक्षणिक बोर्ड द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया गया? सीबीएसई बोर्ड। युवा योद्धा सीबीएसई बोर्ड ने शुरू किया। संयुक्त अरब अमीरात से मई 2021 में गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले बॉलीवुड के पहले अभिनेता संजय दत्त। कोविड के लिए भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया? बेंगलुरु। हाल ही में इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, IBF का नाम क्या रखा है? IBDF। मई 2021 में भारत के किन 6 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? वाराणसी के गंगा घाट, कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु, हायर बेंगल मेगालिथिक साइट कर्नाटक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमेता घाट मध्य प्रदेश में है। ये भी महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला। मई 2021 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जारी रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? झारखंड। प्रख्यात पर्यावरणविद जिनका 21 मई 2021 को 94 वर्ष की अवस्था में कोरोना बीमारी से निधन हो गया,
सुंदरलाल बहुगुणा संस्थापक थे चिपको आंदोलन के। भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक पौध जिसे 21 मई 2021 को सेवामुक्त कर दिया गया, INS राजपूत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों की मदद हेतु हाल ही में किस योजना की घोषणा की? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना।